बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 जून 2025 इतवार का दिन। अगले 72 घंटे के लिए पाकिस्तान भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त शदीद बारिश और सैलाब ये मुल्क के बेशतर इलाकों में, पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों में, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में और मेजॉरिटी पार्ट्स में, बेशतर इलाकों के अंदर तबाही मचाने के लिए तैयार है। इस हवाले से एक तरफ तो फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। अर्बन फ्लडिंग जो है, सैलाब की सी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है बहुत से शहरों के अंदर। और पाकिस्तान का कौन कौन सा इलाका खतरे में है, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। और भारत इस सारे सूरत हाल के अंदर आबी जारियत करने जा रहा है, इस हवाले से भी हमने कुछ डिस्कशन करनी है। हालिया सालों के अंदर आपने देखा है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर, वैसे जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आदादोशुमार है, उनके मुताबिक दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है, मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं, इनसे मुतासर होने वाले मुल्कों में सरे फहरिस्त है। यानी ग्लोबल वार्मिंग में और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में उतना किरदार अदा नहीं कर रहा जितना पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अभी हालिया भी आपने देखा, और ये इंपॉर्टेंट है ये डिटेल सुनना, क्योंकि मैं आपके सामने पूरी लिस्ट फराहम करूंगा कि कौन कौन से इलाके में एहतियात की जरूरत है, कौन कौन से इलाके रेड जोन में है, येलो जोन में कौन से हैं, ग्रीन जोन में कौन से हैं। ये सारी चीजें समझना भी जरूरी है और इन्हें फैलाना भी जरूरी है, क्योंकि जितनी जानें हम इस तरीके से बचा सकें ये हम पर फर्ज भी है। और हालिया जो सानिया हुआ वो भी आपके सामने है। बिलाशुबा उसके अंदर जो नाअहली थी वो भी आया थी, लेकिन ये चीजें हैं जो समझना इस वक्त जरूरी है। और इस वक्त जो सफर है उससे भी गुरेज करें गैर जरूरी उन इलाकों का जहां पर अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। और क्लाइमेट चेंज जो है उसने पाकिस्तान के अंदर हालिया सालों में जो तबाही मचाई है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सैलाब आए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, उनकी तबाही अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान इन सैलाबों की वजह से जो इंपैक्ट हुआ है उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि सूरत हाल कितनी गंभीर और सूरत हाल कितनी खतरनाक रही है। इस वक्त एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और पाकिस्तान के दीगर इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रेस्क्यू के इदारे हैं, तमाम तर इदारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं। और सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए जो है उसने आज से 5 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों और मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीएमए के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पोठोहार, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, बालाकोट, मरी, गिलियात, यहां पर मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं, जिसके बायस लैंडस्लाइडिंग जो है उसका बहुत ज्यादा खदशा है। आपको पता है कि जब शदीद तरीन बारिशें होती हैं इन पहाड़ी इलाकों में तो लैंडस्लाइडिंग भी होती है, और नदी नाले जो है उनमें तुगयानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक बात है कि नदी नालों के अंदर जो तुगयानी है उसका भी इस वक्त खतरा मौजूद है। पहले तो हमारी दुआ यह है कि अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान की अवाम को महफूज रखे, इस सैलाब से महफूज रखे, अर्बन फ्लडिंग से अल्लाह ताला महफूज रखे। और अगर ये बारिश और सैलाबी सूरत हाल बनती भी है तो लोगों की सबसे ज्यादा जो चीज जिसकी हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे वो जान है, और उसके बाद माल है। जान का तो नेमुल बदल कोई नहीं होता, अल्लाह ताला सबके जानो माल की इसमें अर्बन फ्लडिंग में हिफाजत करे, और ये डिटेल्स आपने शेयर भी करनी है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं आपको बता दूं कि केपी के शहरों में पेशावर, चारसदा, नौशहरा, कोहाट, सवात, चित्राल, डीआई खान, बन्नू और मर्दान में अर्बन फ्लडिंग और दरियाए काबुल और दरियाए सवात में पानी के बहाव में इजाफा भी इस वक्त मुतवक्के बताया जा रहा है। एनडीएमए ने बताया कि आज यानी कि 29 जून, ये मैं 29 जून की रात में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और 29 जून से 5 जुलाई तक पंजाब के शहरों रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, शेखुपुरा और कसूर में शदीद तरीन बारिशों का इम्कान है, जिसके बायस नशेबी इलाके जो हैं वहां पर सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। यानी वो एरियाज जो जरा डाउन हिल बनते हैं, नशेबी इलाके जो हैं, इन एरियाज के लोग, ये जो मैंने पंजाब के आपको शहर बताए हैं, इन एरियाज में जो नशेबी इलाकों के लोग हैं वो जरा मोहतात रहें और अपना जो एक एग्जिट प्लान है वो अपने जहन में रखें। ऑल्दो यहां पर सैलाब का इतना ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा ना कि एक रेड कुछ शहर जो है वो रेड इस वक्त एरिया में है, थ्रेट अलर्ट, और कुछ येलो और कुछ ग्रीन। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इस्लामाबाद, पोठोहार, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, बालाकोट, मरी, गिलियात जो है, यहां पर मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। केपी के शहर जो हैं वहां पर भी अर्बन फ्लडिंग और दरियाए काबुल और दरियाए सवात जो है उसमें पानी के बहाव में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है 2 से 5 जुलाई के दौरान। अब ये चीज सुनिएगा, सिंध के जो लोग मुझे देख रहे हैं, और इसे आप ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा। नॉर्मली मैं ये नहीं कहता कि वीडियो को शेयर करें
करें, बट इसे लाइक, कमेंट और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ये एक पब्लिक सर्विस भी है, ये मेरा फर्ज है कि मैं आप तक अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो एक आवाज है उसे हम उठाएं और लोगों को अलर्ट करें। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में शदीद बारिशें भी मुतवक्के हैं और मूसलाधार बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन यहां पर अर्बन फ्लडिंग जो है उसका खदशा है। एनडीएमए के मुताबिक हजारा, मालाखंड, आजाद कश्मीर और पीर पंजाल के नदी नालों में तगजानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी इम्कान है। देर आर चांसेस के हजारा, मालाखंड, एजे के और पीर पंजाल के नदी नाले जो हैं वहां पर तगजानी हो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि शदीद बारिशों के बायस कमजोर तामीरात, कच्ची दीवारों, बिजली के खंभे और बिल बोर्ड्स गिरने का खतरा भी है। ये मैं फिर से रिपीट कर दूं, इन चीजों को आप खातिर में लाइएगा और गैर जरूरी सफर से भी गुरेज करें। और जो कमजोर तामीरात हैं, जो लोग हैं, ऑब्वियसली मजबूरियां होती हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। जो कमजोर तामीरात हैं उनके गिरने के इम्कानात इस वक्त मौजूद हैं। कच्ची दीवारें जो होती हैं वो लोग थोड़े मोहतात रहें, अलर्ट रहें एटलीस्ट। और इसके साथ साथ बिजली के खंभे और जो बिल बोर्ड्स हैं वो भी गिर सकते हैं। दरख्त जो हैं उनके गिरने के भी खतरात जो हैं वो मौजूद हैं। आंधी और तूफान से हद निगाह कम होने से हादसात का भी इम्कान है, यानी जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो सकती है और इसकी वजह से नुकसानात भी हो सकते हैं। एनडीएमए ने अवाम से अपील किया कि नदी नालों को अबूर करने से गुरेज करें। आई रिपीट, नदी नालों को अबूर करने से गुरेज करें, एडवेंचर से गुरेज करें। मेजॉरिटी लोग तस्वीर और इस तरह की चीजें, प्लीज उससे गुरेज करें। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, दरख्तों और बिजली के खंभों से दूर रहें, जबकि सयाह मौसमी हालात से वाकिफ रहें। जो टूरिस्ट है ना वो एटलीस्ट वेदर फोरकास्ट देखे। और ये जो टाइम मैंने आपको बताया ना 5 जुलाई तक का, आज से लेकर 5 जुलाई तक ये खतरात जो हैं ये मौजूद हैं। ये इस वक्त बहुत सी चीजें हैं और इस सारी की सारी सूरत हाल में नाज़रीन कराम मैं आपको बताऊं कि ये डेवलपमेंट्स जो हैं इनमें एक और खतरा भी मौजूद है। भारत इससे पहले जब भी पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ता है, भारत पाकिस्तान का पानी रोकने को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान में पानी छोड़ने को भी भारत जो है वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। और हमारा पाला चूंकि एक कमजर्फ, एक मक्कार, एक बेईमान दुश्मन से पड़ा है ना, जिसका जर्फ नहीं है। हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि मेरे मेयार का तकाजा है मेरा दुश्मन भी खानदानी हो, लेकिन हमारा दुश्मन हमसाया है और हम उसे तब्दील नहीं कर सकते और वो एक कमजर्फ दुश्मन है। तो भारत जो है वो पानी रोकना जो है उसे भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और पानी का बहाव, वहां से पानी छोड़ देना, उसे भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। और भारत की आबी जारियत इट्स नॉट समथिंग न्यू। अब तो इंडस वाटर ट्रीटी से भी वो कहता है, जो कि वो नहीं कर सकता, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी से भी इंडिया कहता है और मोदी कहता है कि हम जो है वो पीछे हट रहे हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया जो है इससे पहले अर्ली वार्निंग दे दिया करता था और इंडिया की तरफ से कोई अर्ली वार्निंग का सिस्टम जो है वो हो जाया करता था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि पानी छोड़ते टाइम इंडिया जो है उसकी तरफ से शायद कोई वार्निंग भी ना दी जाए एंड वी आर एंटिसिपेटिंग इट। तो इसलिए भी आपने मोहतात रहना है। भारत से जो दरियाओं का बहाव है, जो पानी है, वो डैम्स के बंद जो है, भारत ने जो डैम्स कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं पानी के बहाव को मैनेज करने के लिए, उसे बेसिकली भारत जो है वो मैनेज कर सकता है, वहां से पानी छोड़ सकता है। इसके इम्कानात मौजूद हैं और भारत से कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद ना आपको है ना मुझे, एंड वी नो दिस वेरी वेल। हमें बहुत अच्छे तरीके से इसका इल्म भी है। तो नाज़रीन कराम, ये वो डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। पाकिस्तान के इदारे जो हैं उन्हें भी हरकत करने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट्स है, सारी गवर्नमेंट्स, देखिए लोगों की जिंदगियों का मामला है ना, तो सब गवर्नमेंट्स को इस वक्त अलर्ट होना है। नदी नालों की सफाई हो जानी चाहिए थी, अब तो चलें बारिशें शुरू होने वाली हैं। नदी नालों में तो यानी नॉर्मली सफाई की वजह से ये जो होता है उसकी वजह से भी मसला बनता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। पिंडी में भी आपको पता है नाला जो है, और ये सारे मामला जो हैं, तो इसमें आई थिंक कि अब गवर्नमेंट्स जो हैं अगर हिफाजती इकदाम किए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी किए पेशगी इकदाम तो अब एटलीस्ट रेस्क्यू और आगाही और ये सब कुछ जो है इसमें गवर्नमेंट को अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का मामला। और यकीन माने एक जिंदगी जो होती है ना वो पूरा खानदान उजाड़ देती है। हम खबरों में हमारे लिए बोलना बड़ा आसान है, एक बंदा, 2 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे, 40, बट इट इज नॉट इजी फॉर द पीपल। तो इस चीज का हुकूमतों से हाथ जोड़ के भी ये दरखास्त है, जितनी सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत के खुदारा अपना काम जरूर कीजिएगा। बाद की मजम्मतें और बाद में डीसी और डीपीओ और एसी को मुअत्तल करने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।